number 2. The sum of squares of two consecutive even natural number is 244. Find the numbers. क्वेश्चन समझो. सम ऑफ, यहाँ पे सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स. मतलब इवन नेचुरल नंबर्स क्या है वो दिया नहीं है. अब देखो इवन नंबर्स मतलब क्या है. 2, 4, 6, 8 ऐसे कंटिन्यूसली काउंटिंग है ना. सो यहाँ पे डिफरेंस क्या है. 4 माइनस 2 कितना. 2. मतलब यहाँ पे कौन सी भी नंबर हम सिलेक्ट करेंगे बीच में, जो ये सीक्वेंस में कौन सी भी नंबर हम इवन नंबर x लेंगे. सो एक नंबर x है तो नेक्स्ट नंबर क्या होता है. x प्लस 2 होता है ना. अभी फॉर एग्जांपल यही सीक्वेंस में देखो, पहला नंबर मैंने 4 लिया तो 4 को 2 किया तो प्लस 2 किया तो नेक्स्ट नंबर 6 मिलेगी ना. करेक्ट है. सो वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमने x लिया तो दूसरा नंबर क्या होता है इवन नंबर में. x प्लस 2 होता है. मतलब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है. देर आर टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स. तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स में एक x है तो इवन है ना, इसलिए दूसरा नंबर x प्लस 2 है. सो दो नंबर्स. और एक स्टेटमेंट यहाँ पे समझो. स्क्वेयर्स ऑफ दिस टू नंबर्स. सो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और सेकंड नंबर का स्क्वायर. ठीक है. ये दोनों का स्क्वायर का सम मतलब इनका एडिशन. अभी फिर से स्टेटमेंट देखो. यहाँ पे द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ विच नंबर्स टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स. इवन नेचुरल नंबर्स क्या क्या है. x एंड x प्लस 2. ठीक है. इज मतलब इज इक्वल टू 244. सो हमारा इक्वेशन क्या है. एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 244. अभी इनको सिंप्लीफाई किया तो कैसे होता है. एक्स स्क्वायर एज इट इज. और ये जो है ये कौन सी फॉर्मेट में है. a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में है. इसका फॉर्मूला क्या है. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. करेक्ट है. मतलब ये रफ वर्क है. रफ वर्क. सो यहाँ पे x प्लस 2 होल स्क्वायर मतलब क्या है. x प्लस 2 होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे a स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर होता है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी फॉर्मूला में. सो 2 इंटू हमारा a और b क्या क्या है. x एंड 2 x इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या है. b क्या है इधर 2. सो 2 स्क्वायर. सो x स्क्वायर प्लस 2 टू जार 4x. यहाँ पे x है ना. सो 2 स्क्वायर इज 4. लास्ट का 2 स्क्वायर क्या है 4. मतलब इसको मैं एक्सपांड करके क्या लिख पाऊंगी. सो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. आप एग्ज़ाम में सपोज लिखना चाहते हैं तो ये सब रेफर करने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली एक्सपांड करके लिखो. कैसे. यहाँ पे स्टार्टिंग का एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस इसको एक्सपांड कैसे करना. एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस लास्ट का 2 स्क्वायर इक्वल टू 244. ऐसे स्टेप लिखा तो अच्छा है. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करो प्लस यहाँ पे प्लस होता है 2 टू ज़ार 4x प्लस लास्ट का 2 स्क्वायर क्या है 4 इक्वल टू 244. ये एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे लिखा नहीं है, इधर लिखा नहीं है, बट आप लिख सकते हैं. ठीक है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर. मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है ना. 1 प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 4x. एडिशन में एक्स स्क्वायर ही रहेगा. एक्स रेज टू 4 नहीं होगा, वो मल्टीप्लिकेशन में होगा. यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना, सो इसलिए सिर्फ कोएफिशिएंट्स को ऐड करके 2 लिखना है और एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखना है प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 244. सो नेक्स्ट 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इसको इस तरफ लिया तो 244 नेगेटिव होता है 0. सो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x
+4 -244 240 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा। सो डिवाइड बाय 2 बोथ द साइड्स। क्या होता है, अभी फर्स्ट टर्म क्या है 2x², इसको भी 2 डिवाइड करो, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है 4x, इसको भी 2 डिवाइड करो, नेक्स्ट टर्म क्या है -240, इसको भी 2 डिवाइड करो और 0 को भी 2 डिवाइड करो। क्या होता है, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या बचा x², 2 1 जार 2 2 जार प्लस 2x और यहाँ पे नेगेटिव साइन इधर, 2 1 जार 2 2 1 जार 2 2 2 जार 4, यहाँ पे 0 120 इक्वल टू 0/2 0। अभी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 120 -120 प्रोडक्ट है। सो यहाँ पे नेगेटिव कब आएगा, एक प्लस एक माइनस रहेगा, तो एक प्लस एक माइनस रहेगा तो जो नंबर्स ढूंढेंगे उसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने के बाद जो बीच का नंबर आना चाहिए +2x। सो अभी यहाँ पे नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करने से 120 आना है और सब्ट्रैक्ट करने से 2 आना है। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है ना, एक प्लस और एक माइनस क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव। सो यहाँ पे 12 10s आर 120 करेक्ट है। सो 12 को 10 माइनस किया तो 2 बचेगा, बट कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव कैसे समझ में आता है, जो सम का साइन है ना पॉजिटिव, सो बिगर नंबर शुड बी पॉजिटिव, स्मॉलर नंबर शुड बी नेगेटिव। सो +12 -10। सो हम फैक्टर्स कैसे करेंगे, यहाँ पे x² फर्स्ट टर्म एज इट इज और लास्ट टर्म 120 भी एज इट इज, ये और ये सेम टू सेम, और बीच का +2x के बदले में हम लिखेंगे +12x -10x, जो फैक्टर्स हम ढूंढने थे वो। अभी दो दो टर्म्स का ग्रुप बना इंक्लूडिंग साइन। सो यहाँ पे x कॉमन है, सो x +12 अंदर रहेगा और यहाँ पे -10 बाहर लिया तो यहाँ पे x एज इट इज, और ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है क्योंकि बाहर नेगेटिव लिया ना। सो 10 12s आर 120 इक्वल टू 0। सो अभी ये कॉमन मिला है हमें x +12 और यहाँ पे x -10 बचा है इक्वल टू 0। सो x +12 इक्वल टू 0 एक है और x -10 इक्वल टू 0 और एक टर्म है। सो x इज इक्वल टू क्या होता है, +12 इस तरफ लेते वक्त -12 होता है और x इज इक्वल टू -10 इस तरफ जाते वक्त +10 होता है। बट अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया था इवन नेचुरल नंबर्स, ये तो दोनों नंबर्स इवन तो है बट नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना, बट यहाँ पे हमें नेगेटिव मिला है। सो x शुड नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव, तो हमारा आंसर क्या है x इक्वल टू 10। ठीक है। सो अभी x इक्वल टू 10 है तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या होता है, x +2 मैंने ऑलरेडी बोल दिया था। सो 10 + 2 क्या है 12। सो नेक्स्ट नंबर क्या है 12, एक नंबर 10 है एक नंबर 12 है, ये -12 नहीं हो सकता। सो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, अभी स्टेप बाय स्टेप देखो, आप चाहिए तो मेरा मेथड सब नोट डाउन कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये स्टेप के बाद हम ये पूरा स्टेप मैंने साइड में आपको एक्सप्लेन किया है। अभी लास्ट का देखो, x शुड नॉट बी -12 एज नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों नेचुरल नंबर्स, क्वेश्चन में नेचुरल नंबर्स दिया है तो नेगेटिव नहीं हो सकता। सो x इज इक्वल टू 10। सो नेक्स्ट x +2 इज इक्वल टू क्या है 12। सो यही कंक्लूजन है। ठीक है, आप कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 2 consecutive natural numbers are 10। बाकी आप मैंने तो एक्सप्लेनेशन में अंडरलाइन कटिंग सब कर दिया ना।